Good morning students, welcome in Unique Public School, Sikar. In previous classes, we were read about crops and types of crop. In this class, we talking about agriculture practices. Do you know what is agriculture practice? First question arise here. Our topic is agricultural practice. Do you know what is agriculture practice? We know about in large area of land in a same size of plants are cultivated. These plants are called crops. इन क्रॉप्स को कल्टीवेटेड करने के लिए फार्मर को यानी कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए फार्मर को कई एक्टिविटीज़ करनी होती हैं. ठीक है, वो क्या करता है, कई एक्टिविटीज़ अपने उस जो फील्ड है, वो जो लार्ज स्केल है उस पर करता है. वो जो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहलाती है. ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फर्स्ट एक्टिविटीज आर प्रिपरेशन ऑफ soil. First, preparation of soil. Do you know preparation of soil? Before the sowing of seed, farmer prepare the soil. यानी कि मीन्स क्या है कि फार्मर जो है वो फील्ड में सोविंग यानी कि बीज की यानी सीड्स की बुआई करने से पहले, सोविंग करने से पहले वो जो सोइल है उस सोइल को प्रिपेयर करता है. किस लिए प्रिपेयर करता है कि जो फसल का जो प्रोडक्शन है, जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है वो बेटर हो. ठीक है, तो क्या करता है, वो प्रिपरेशन करता है सोइल की. ठीक है, ये जो सोइल की प्रिपरेशन है ये किसके द्वारा डन होती है, टर्निंग और लूजिंग द सोइल. किसके द्वारा, टर्निंग एंड लूजिंग द सोइल. ठीक है, लूजिंग द सोइल. फर्स्ट टर्म टर्निंग एंड लूजिंग. ये जो प्रोसेस है टर्निंग और लूजिंग करने की, किसको, सोइल को, यानी कि दैट मीन्स यहाँ क्या है, टर्निंग मीन्स उलटना पलटना, किसको, सोइल को, मिट्टी को. लूजिंग मीन्स मिट्टी को क्या बनाना, पोली बनाना, उसको लूज करना मिट्टी को. ओके, दिस प्रोसेस इन विच सोइल को टर्निंग किया जाता है, लूजिंग किया जाता है, ये प्रोसेस कहलाती है प्लोइंग. क्या कहलाती है, प्लोइंग कहलाती है. PLOUGHING, प्लोइंग. ओके, तो डू यू नो अबाउट प्लोइंग? प्लोइंग is the process of turning and losing of soil. ठीक है, now here we talk about what is the benefit of plowing. ठीक है भाई, ये प्लोइंग जो प्रोसेस है इससे क्या बेनिफिट है, हम प्लोइंग क्यों करते हैं, why we doing plowing? तो इसके मैनी बेनिफिट्स हैं. वो बेनिफिट्स क्या है, वन बाय वन अपन बात करते हैं.
तो प्लोविंग क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोइल को लूज करने में हेल्प करता है, ठीक है, जैसा कि अपन ने पढ़ा है लूजिंग द सोइल। तो ये सोइल को लूज करने में हेल्प करता है, और सोइल को लूज करने से क्या होगा कि जो सोइल है वो मोर वाटर को होल्ड करेगी, मोर एयर जो है वो उसके अंदर होल्ड होगी। तो फर्स्ट जो बेनिफिट है वो क्या है कि इन प्लोइंग प्रोसेस इट हेल्प्स टू लूजिंग सोइल, और सोइल लूज होने से क्या होगा, दैट इट कैन बी मोर वाटर और एयर होल्ड। ओके, नेक्स्ट अपन पॉइंट पर बात करें। जब लूज सोइल होगी, ठीक है, तो जो लूज सोइल है, इस लूज सोइल के अंदर आल्सो ग्रोथ होगी किसकी, जो मैनी बैक्टीरियाज हैं जो कि बेनिफिटेबल है, उन बैक्टीरियाज की भी क्या होगी, यहाँ ग्रोथ होगी। अब मैनी बैक्टीरियाज जो कि बेनिफिटेबल है सोइल के लिए, क्रॉप्स के लिए, वो कौन से हैं, एग्जाम्पल अर्थवर्म, अर्थवर्म, ओके। अर्थवर्म है उसको क्या कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर। अर्थवर्म को क्या कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर। इसको फ्रेंड ऑफ फार्मर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो सोइल है उस सोइल में नाइट्रोजन की अमाउंट को मेंटेन रखता है, ठीक है, जो कि प्लांट के लिए नेसेसरी है, ठीक है, एक नेसेसरी कंपोनेंट है प्लांट के लिए नाइट्रोजन। उस नाइट्रोजन की जो अमाउंट है उसको मेंटेन रखता है सोइल में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा, मैंने क्या कहा कि इससे जो सोइल है उस सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की रिच अमाउंट होगी, जहां पर प्लांट जो है वो इजी वे में ग्रोथ करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड अपने क्या हो गई, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया लाइक एज अर्थवर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट we are talking about third benefit of the plowing process. It aerates the soil. क्या करता है ये, सोइल को एरेट्स करता है, जिससे क्या होगा कि जो रूट्स हैं किसकी, प्लांट्स की, वो इजीली ब्रीथ कर सकेगी। क्या कर सकेगी, वो इजीली ब्रीथ कर सकेगी। एरेट्स क्या करता है ये कि जो सोइल है उस सोइल को एरेट करता है, एरेट ऑफ सोइल, जिससे क्या होगा, रूट्स ब्रीथ इजीली, ओके। थर्ड जो बेनिफिट है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अपन बात करें फोर पॉइंट की, तो ये हेल्प करता है किसमें, इजी पेनिट्रेशन में, पेनिट्रेशन रूट्स ऑफ सीडलिंग्स, ठीक है। फोर्थ, पेनिट्रेशन of roots in seedlings, okay, sorry, in of seedlings. These are fourth point, these are benefit of plowing process. Next, यदि
जो सोइल है उस सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट जो है उस न्यूट्रिएंट की अमाउंट रीच होगी, ठीक है, तो प्लांट्स को इजी वे में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे। इजी वे में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे तो जो प्लांट है उस प्लांट की ग्रोथ जो है वो भी क्या होगी, इजी हो जाएगी, ठीक है, और ग्रोथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। इससे अपने को जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, मोर देन होगा, ठीक है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन रिमूविंग ऑफ वीड्स। प्लोइंग जो प्रोसेस है ये किस में हेल्प करती है, रिमूविंग ऑफ वीड्स। यहाँ डू यू नो अबाउट वीड्स, व्हाट इज वीड्स? वीड्स जो है वो ऐसे प्लांट्स हैं जो कि फसल के साथ में, यानी जो क्रॉप्स है उस क्रॉप्स के साथ में या पहले से जो फील्ड है, जो लार्ज एरिया है जहाँ पर अपने को सोविंग करनी है क्रॉप्स की, वहाँ पर पहले से ही उगे हुए होते हैं, ठीक है। तो वो जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को क्या किया जाता है, वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, किसके द्वारा, प्लोइंग प्रोसेस। और वो जो प्लांट्स हैं, जो क्रॉप्स के एक्स्ट्रा में जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, वीड्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये अपनी बात क्या थी, ये बेनिफिट थे अपने किसके, प्लोइंग प्रोसेस के। किसके बेनिफिट थे, प्लोइंग प्रोसेस के। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे। हाउ इज प्लोइंग और टिलिंग डन? जो प्लोइंग प्रोसेस है, जो टिलिंग प्रोसेस है, वो कैसे डन होती है, हाउ इज इट डन? प्लोइंग एंड टिलिंग प्रोसेस डन। देखो, जो प्लोइंग और टिलिंग जो प्रोसेस है ये डन होती है किससे, बाय द हेल्प ऑफ प्लो, हुई एंड मॉडर्न कल्टीवेटर। ओके, किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ प्लॉय, होय एंड कल्टीवेटर। इनके द्वारा क्या होती है, प्लोइंग और जो टिलिंग प्रोसेस है वो डन होती है। अब बात करते हैं कि इनसे क्या होगा। जैसे ही अपन प्लो अपन निकालेंगे फील्ड से सोइल में, तो उससे क्या होगा कि सोइल में, सोइल के जैसे मिट्टी जो है, जो सोइल है वो ड्राई है, ठीक है, ड्राई है, तो उसमें क्या होगा कि जो सोइल है उस सोइल के लार्जर जो पीस है वो पीस मिट्टी में आ जाएंगे। उन लार्जर जो पीस है, उन लार्जर पीस को क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। लार्जर पीस को क्या बोलते हैं, क्रम्स। ये जो क्रम्स हैं, इन क्रम्स को क्या किया जाता है बाद में, लेवलर के द्वारा, किसके द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ लेवलर, इनको क्या कर दिया जाता है, वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अब रिमूव कैसे किया जाता है कि लेवलर का यूज़ करने से ये जो लार्जर जो पीस है, ये लार्जर पीस स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। इससे जो सोइल है वो सोइल की वाटर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि व्हाट इज प्लो, हुई एंड कल्टीवेटर, ठीक है। प्लो और हुई ये जो है, ये तो आदिम जो युग था, यानी पहले के ज़माने में इनको यूज लेते थे, एंड मॉडर्न टाइम में कल्टीवेटर का ज़्यादा यूज किया जाता है। आज भी विलेजेस में
प्लो और हू का यूज़ किया जाता है, बट मोस्टली आज इन करंट टाइम कल्टीवेटर का यूज़ किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो टाइम की बचत होती है, ठीक है, टाइम को अपन क्या कर सकते हैं, इसे सेव रख सकते हैं, किसे, कल्टीवेटर से। अपन बात करते हैं प्लाऊ की, तो प्लाऊ जो है इसकी जो शेप होती है वो शेप कैसी होती है, वेज शेप्ड होता है। ये कैसा होता है, वेज शेप्ड होता है। ठीक है, ये जो वेज शेप्ड है, वेज मीन्स क्या होता है कि आगे से कैसा होता है, नुकीला होता है। ठीक है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, कर्व्ड होती है। नीचे से कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, कर्व्ड होती है, जिससे क्या होता है कि जैसे अपन मिट्टी में जैसे हम प्लाऊ निकाल रहे हैं, तो जो सोइल है उस सोइल में जो मिट्टी है वो मिट्टी कैसी होगी, इजीली टर्न होगी। ठीक है, और सेम जो सोइल है वो सोइल वहाँ पर मेंटेन रहेगी। किससे, प्लो से। प्लो के और भी मैनी पर्पज हैं जिनके लिए अपन इसका यूज़ लेते हैं, जैसे कि एक तो हो गई अपनी जो टिलिंग ऑफ सोइल, एडिंग द फर्टिलाइजर टू द क्रॉप एंड रिमूविंग द वीड्स। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट पर्पज हैं जिनके लिए अपन प्लो जो है उसको यूज़ में लेते हैं। ठीक है, सेम इसी टाइप का क्या होता है, हू होता है, ये किसका बना हुआ होता है, वुड का बना हुआ होता है या आयरन का बना होता है। प्लो तो जो होता है वो सिर्फ वुड का ही बना होता है, मेड अप ऑफ वुड, एंड हू जो है वो वुड और आयरन जो है बोथ से मेड अप होता है। ठीक है, इसके आगे भी कैसी होती है, एक नाइफ जो होता है ना, नाइफ की तरह होता है, जो कि किसका मेडअप होता है, वो आयरन से मेडअप होता है। ठीक है, वो किससे नहीं मेडअप होता, वुड से मेडअप नहीं होता है। ओके, तो दीज आर प्लोइंग और टिलिंग प्रोसेस है, और इनके जो प्लोइंग और जो टिलिंग प्रोसेस है वो जिसकी हेल्प से कंप्लीट होती है वो क्या है, प्लो, हू एंड कल्टीवेटर। ठीक है, कल्टीवेटर जो है वो मॉडर्न टाइम में मोस्टली जो है वो यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, और लेवलिंग करने के लिए जो क्रम्स जो होते हैं उन क्रम्स को लेवलिंग करने के लिए क्या यूज़ में लिया जाता है, वुडन का बना हुआ लेवलर यूज़ में लिया जाता है। ओके, तो दीज आर फर्स्ट जो अपना टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ सोइल आर कंप्लीट हियर। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अपन सेकंड पॉइंट की ओर आगे मूव करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, सोविंग ऑफ सीड्स। ठीक है, फर्स्ट लाइन आई विल यूज दैट बिफोर द सोविंग ऑफ सीड द फार्मर प्रिपेयर द सोइल। ठीक है, आफ्टर प्रिपेयरिंग द सोइल फार्मर सोविंग द सीड्स। डन। अब जब सीड को सोविंग करता है वो, सेकंड पॉइंट अपना क्या है, सोविंग ऑफ सीड्स। ठीक है, सीड्स को सोविंग करने से पहले, बिफोर द सोविंग ऑफ सीड्स, फार्मर गुड क्वालिटी के सीड्स जो है उनको कलेक्ट करता है। कौन सी क्वालिटी के, गुड क्वालिटी के। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो फार्मर है वो गुड क्वालिटी के जो सीड्स हैं उनको क्यों कलेक्ट करता है, वाई, बिकॉज गुड क्वालिटी के जो सीड्स होंगे तो उससे जो क्रॉप्स का जो कल्टीवेशन होगा वो क्या होगा, बेटर होगा। ठीक है, अदरवाइज यदि कोई श्रिंक्ड सीड है, ठीक है, तो श्रिंक्ड सीड होगा तो क्या होगा कि जो प्लांट है वो प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा, जो सीड है उसका जर्मिनेशन ही नहीं होगा,
अब जब जर्मिनेशन ही नहीं होगा तो प्लांट ही नहीं ग्रो करेगा। अब प्लांट नहीं ग्रो करेगा तो फिर उससे अपन जो क्रॉप्स है उनको कैसे कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो बिफोर द सोविंग ऑफ सीड फार्मर कलेक्ट द गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स। ठीक है, अब यहाँ ये है कि वो फार्मर जो है वो गुड क्वालिटी की जो सीड्स हैं उन सीड्स को कैसे कलेक्ट करता है उनको। तो इसका एक जनरली एक फॉर्मूला है जो कि अपनी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है कि अपन एक, आपने जनरली देखा होगा अपने घर पर भी, या कि एक बाल्टी लेते हैं और बाल्टी में वाटर को फिलअप करके उसमें कुछ सीड्स जो हैं उनको पुटअप कर दिया जाता है। अब जब आप कुछ सीड्स डालोगे उस वाटर के अंदर तो सम सीड्स जो होंगे वो वाटर की जो सरफेस है उस सरफेस पर फ्लोट करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ तो वाटर के जो सरफेस है उस सरफेस पर फ्लोट करेंगे और सम जो सीड्स हैं वो सीड्स क्या हो जाएंगे, नीचे जो तल जो पार्ट है, ठीक है, वाटर का यानी जो बाल्टी का जो निचला जो हिस्सा है, लोअर जो पार्ट है, वहां पर कलेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो यहां पर जो वाटर के अंदर सेटल डाउन हुए हैं जो सीड्स वाटर के अंदर सेटल डाउन हुए हैं वो सीड्स तो क्या है, गुड क्वालिटी के सीड्स हैं। वो कैसे हैं, वो गुड क्वालिटी के सीड्स हैं। एंड जो सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं वो जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके वो हल्के होते हैं और उसके साथ में ही वो जो सीड्स होते हैं उनमें जर्मिनेशन नहीं होता है उनका। ठीक है, तो उनको तो क्या कर देते हैं, वो जो फार्मर है वो अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है, और जो फूड नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं उन सीड्स का यूज़ करता है जो फार्मर है वो किसमें, सोविंग करने में। ठीक है, तो फार्मर जो है उसने क्या कर दी, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सोविंग द सीड्स, बेटर क्वालिटीज जो सीड्स है उन सीड्स को क्या कर देता है, वो वहां पर उनकी सोविंग कर देता है। अब अपन बात करें कि जो बेटर क्वालिटी है तो उनमें सीड्स जो है वो कैसे होंगे, बेटर क्वालिटी का जो सीड है वो कैसा होगा, वो हेल्थी होगा, गुड क्वालिटी का होगा, ड्राइड प्रॉपरली होगा। ठीक है, वो जो सीड्स है वो वीड्स के साथ में मिक्सअप नहीं होगा, इन्फेक्शन फ्री होगा, और यानी कि उसमें जो वायरस बैक्टीरिया वगैरह हैं इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो वेरियस जो पेस्ट्स हैं उनसे फ्री होगा। इस प्रकार के जो वीड्स हैं उन वीड्स का यूज़ करता है, सॉरी वीड्स नहीं, सीड्स, इस टाइप के जो सीड्स हैं उन सीड्स का यूज़ करता है फार्मर, किसमें, सोविंग ऑफ सीड्स के लिए। ठीक है, सोविंग के लिए, फॉर सोविंग। ओके, टुडे आवर क्लास इज स्टॉप हियर। इन नेक्स्ट क्लास वी नो मोर अबाउट द सोविंग ऑफ सीड्स, एंड आफ्टर देन थर्ड process, third activities of the cultivation process, agriculture practice. Okay, thanks for watching this video.